आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की, आचार्य श्री गुरुवर विद्या सागर महाराज की। परम पूजनीय निर्व्यापक श्रवण मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज की। परम पूज्य छुल्लक श्री 105 गंभीर सागर जी महाराज की। समस्त मुनि संघ की जय। सभी जिज्ञासु एवं श्रोतागण पूज्य श्री को नमोस्तु करें। नमोस्तु महाराज श्री, नमोस्तु महाराज श्री, नमोस्तु। इच्छामी महाराज श्री, इच्छामी इच्छामी। नयन जैन शहडोल से पूछते हैं, नमोस्तु महाराज जी, काला कलर अशुभ होता है क्या? आजकल ज्यादातर नए घरों में काला कलर होता है और काला कलर तो हमारे 5 रंग के झंडे और पारसनाथ भगवान की मूर्ति का भी होता है, तो क्या काला कलर तो है, अलग अलग दृष्टिकोण होते हैं। किस समय कौन सा कलर शुभ है, कौन सा अशुभ है, वो सबकी चीज़ें अलग अलग है। अनुष्ठानों में काला कलर ठीक नहीं होता। धार्मिक अनुष्ठानों में नेमिनाथ भगवान की जहाँ तक बात करते हो, तो उनका जो नील वर्ण सा सांवले थे, काले नहीं। आप लोग काले पाषाण की मूर्ति बनाने लगे, 2 गोरे 2 सांवरे 2 हरिया 2 लाल, 16 कंचन वर्ण हैं, 24 रात, एकदम काले नहीं थे। और उनका सौंदर्य, काला कलर भी इतना सौंदर्य था, तीर्थंकरों की उपमा मत करो। उनके जीवन में तो जो कलर आ जाए वही महान शुभ है। रही बात सामान्य अनुष्ठानों के अंदर, तो उसके अंदर उस कलर को ठीक नहीं मानते। अनुष्ठान आदि कार्यों में, शुभ कार्यों में, मांगलिक कार्यों में ये एक जनपद सत्य है और जनपद सत्य को स्वीकार करना चाहिए। अतिशय जैन मुजफ्फरनगर से पूछते हैं, नमोस्तु महाराज जी, मंगलाष्टक पढ़ते हुए 63 साल का पुरुषों को मंगल माना गया है और हम उनको मंगल बोलने के बाद पुष्पांजलि भी देते हैं, जबकि हमारे सामने सबसे बड़े मंगल जिनेन्द्र भगवान हैं और उन पुरुषों में कई जीव नरकगामी भी हैं, तो क्या किसी संसारी को मंगल कामना कर सकते हैं? बात को समझने का हमने कई बार समझाया कि जो मंगल होता है वह पर्याय होती है, ना कि जीव होता है। यदि जीव को मंगल अमंगल कहोगे तो ऐसा कोई भी जीव नहीं था जो कल नारकी न रहा हो। और आज जिन जीवों को अपन मंगल मान रहे हैं वो भी दुर्गति में जा सकते हैं। 11वें गुण स्थान में स्थित साहू भी मरण करके सुत केवली अपी संसार में परिभ्रमण कर सकते। तो इस अपेक्षा से तो कोई मंगल बनता ही नहीं, लेकिन मंगल पर्याय होती है, ना कि मंगल जीव द्रव्य होता है। जिस समय जो पर्याय है वह नरक जाएगा या मोक्ष जाएगा इसका सवाल नहीं है, वो राज चिन्ह से सहित है। और राजा राज चिन्ह से सहित होता है तब वह सगुण होता है, दूसरे के लिए शुभ होता है। इसलिए इसके लिए नरक से त्रियन से नहीं जोड़ करके वर्तमान पर्याय को जोड़ना चाहिए, और वो मंगल रूप में राजा भी मंगल है। यशवंत सिंघई सेंट्रल जीएसटी ऑफिसर ललितपुर सिविल लाइन से पूछते हैं, नमोस्तु महाराज जी, ईर्ष्या नकारात्मक सोच की निशानी है, तो मेरी जिज्ञासा है कि ईर्ष्या के क्या लक्षण होते हैं तथा ये क्यों और कहाँ पैदा होती है? जब कोई व्यक्ति स्वयं किसी लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाता और दूसरा प्राप्त कर लेता है, तो कमजोर आत्माओं को उससे ईर्ष्या होती है। वो ये नहीं समझ पाते हैं कि आज हम उस कार्य को करने में असमर्थ हैं, और ईर्ष्या करेंगे तो और असमर्थ और होंगे, और ज़्यादा हमारी कमजोरी आएगी। लेकिन संसारी प्राणी सदा दूसरों को नीचे गिराने में लगा रहता है और दूसरों से ईर्ष्या करता है। यही उसके पतन का कारण होता है। यदि ईर्ष्या समाप्त हो जाए तो व्यक्ति स्वयं ही अपने आप में शक्तियों को प्राप्त कर
उसकी बराबरी कर सकता है। राजमल जैन अभियंत राज इलेक्ट्रिकल्स ललितपुर से पूछते हैं, मेरे जीवन दाता गुरुदेव के चरणों में कोटि सा नमन। गुरुदेव, जब कोई व्यक्ति निर्दोष होता है फिर कुछ लोग उसके खिलाफ झूठी अफवाहें फैलाता है और यहाँ तक उसके खिलाफ पूज्यों को भी भ्रमित कर देते हैं, तो ऐसा उस व्यक्ति के किस पाप कर्म के कारण होता है और ऐसे अफवाहें फैलाने वाले लोगों को कौन से पाप का बंध होता है? देखो, सदा से मैंने कहा ना कि ईर्ष्या सबसे बड़ी चीज होती है और अच्छे लोगों की ही अफवाह फैलती है, गंदे लोगों की अफवाह नहीं फैलती। अनजन चोर डाकू था, ये अफवाह माने कि सही माने? अफवाह नहीं होती है। अफवाह अच्छे फिर की कोई साधु चोर था तो ये अफवाह मानी जाती। अच्छे लोगों को क्या है, लोग हमेशा टारगेट में रखते हैं। आपने देखा जो बुरे लोग होते हैं वे अच्छे लोगों को टारगेट बनाते हैं। अच्छे लोगों को टारगेट बनाने से उनको ख्याति मिलती है, उनका बचाव होता है, उनका कोई नाम नहीं लेता है। रावण को कोई नाम लेने वाला नहीं था, कोई पूछने वाला नहीं था, लेकिन उसने महान सर्व जगत के सर्वश्रेष्ठ आत्मा को टारगेट बनाया, सर्वश्रेष्ठ आत्मा को टारगेट बनाया। अब जब सर्वश्रेष्ठ टारगेट लिया जाएगा तब तक रावण को भी याद। तो ये गंदे लोग जितने होते हैं वे अच्छे लोगों को टारगेट बनाते हैं, वे अच्छे लोगों के नाम का यूज करते हैं। वो सोचते हैं ऐसे व्यक्ति का नाम प्रयोग कर दो जिस कारण से वह व्यक्ति, वह सारी समाज में हमारा बचाव हो जाए और सामने वाले की स्थिति आ जाए। ऐसा सदा से होता आया। जब जब कोई अफवाह फैलाए समझ लेना वह व्यक्ति बहुत अच्छा है जिसकी अफवाह फैलाई जा रही है, क्योंकि अफवाह कभी गंदे लोगों की नहीं फैलाई जाती। गंदे लोगों की अफवाह फैलती भी नहीं है। एक व्यक्ति गंदे लोग की अफवाह फैलाए, वो दूसरे से कहते ही नहीं, बोले क्या कहना, वो तो सबको मालूम है। लेकिन किसी अच्छे व्यक्ति की अफवाह हो तो वो 100 से कहता है, अरे भाई आश्चर्य आश्चर्य। तो ये अफवाहें जो होती हैं अच्छे लोगों की होती हैं। अच्छे लोगों के जिनके उसी पेड़ पर लोग पत्थर मारते हैं जिसमें कोई अच्छे फल होते हैं। नीम के पेड़ को कौन पत्थर मारता है? क्योंकि पत्थर मारेंगे तो क्या मिलेगा? निबोली। और आम के पेड़ पर मारेंगे तो बस जहाँ पत्थर फेंकते हैं समझ लेना वो आम का पेड़ है। जिसकी अफवाहें उड़ाई जाती हैं समझ लेना वो बहुत अच्छा आदमी है, बहुत अच्छा आदमी। क्योंकि आपने पिक्चर में देखा होगा सबसे ज्यादा बदनामी किसकी होती पूरे पिक्चर में? हीरो की। बदनामी, अफवाहें, मार पीट, जो कुछ भी हो सकता है सब किसका होता है? और खलनायक सबसे। लेकिन वो खलनायक भी अपने आप में अफवाहें फैलाने के सामने एक ना एक दिन उसको भी पराजित होना पड़ता है। इसलिए जो अफवाहें होती हैं इन अफवाहों पर विश्वास नहीं करना और अच्छे आदमी के प्रति अपना विश्वास नहीं उठाना और ये और निर्णय कर लेना जिसकी अफवाह फैल रही है वह नियम से बहुत अच्छा आदमी है। राकेश जैन वसुंधरा नगर दमोह से पूछते हैं, नमोस्तु गुरुदेव, मैं मंदिर जी में दर्शन करते समय भगवान से यह प्रार्थना करता हूँ कि 2.5 दीप में जितने भी साधु संत एवं व्रतीजन हैं वे सभी निरोग रहें और उनके आहार निरंतराय हों तथा 3 लोक में जितने भी जीव जंतु हैं वे सभी सुखी रहें एवं कोई भूखा प्यासा न रहे। इसमें क्या मुझे कोई दोष लगता है? नहीं, कोई बात नहीं। राजेश कुमार पाटनी गुना से पूछते हैं, नमोस्तु महाराज जी, मुनिराज गुरु भक्ति करते समय और मंगलाचरण आदि करते हैं उस समय पिच्छिका अपने हाथों में क्यों ग्रहण करते हैं? क्योंकि जब कोई भी अभिवादन किया जाता है तो अपने उपकरणों के साथ करना चाहिए। मूलाचार में आया जब भगवान की भक्ति करते हैं मुनिराज तो जिनका वक्षस्थल मयूर पिच्छिका से शोभायमान हो रहा है ऐसे मुनिराज जिनेन्द्र देव की भक्ति करते हैं।
आपने देखा होगा यहाँ ऊपर कुंदकुंद भगवान की मूर्ति बैठी हुई है। कुंदकुंद भगवान आप नमोस्तु कर रहे हैं और नीचे दो मुनराज नमोस्तु कर रहे हैं। तीनों के हाथ में पिच्छी है। तो ये उपकरण कहलाता है। अपने उपकरण के साथ संयम का उपकरण है। उसके साथ करने में अपने आप में जैसे कोई पुलिस वाला होता तो अपने सारे सूट बूट पूरे हेलमेट बना करके फिर सैल्यूट करता है। तो ऐसे ही अच्छी परंपरा मानी जाती है। अंशुल पाटनी शिवाजी नगर गुना से पूछते हैं, नमोस्तु गुरुदेव, किसी सज्जन धर्मात्मा और दानी व्यक्ति की प्रशंसा और अनुमोदना करने का क्या फल प्राप्त होता है? अच्छा फल होता है। किसी के अच्छे गुणों की हम प्रशंसा करेंगे तो एक दिन हम भी अच्छे बनेंगे। ऐसा। आशीष जैन अहमदाबाद से पूछते हैं, नमोस्तु गुरुदेव, हम लोग 12 वर्षीय पाठ्यक्रम के 5वें वर्ष के विद्यार्थी हैं। हमारी जिज्ञासा है, यदि हमने कोई नियम लिया या त्याग किया है और उसकी पूरी तरह से निर्दोष पालन भी कर रहे हैं, पर यदि वो त्याग या नियम सपने में टूट जाता है, उस वस्तु को सपने में ग्रहण करते हुए दिख जाए, तो उसका क्या कारण हो सकता है और उसमें कितना दोष लगता है? कोई ना कोई भावना रहती है। कभी कभी व्रत के प्रति व्यक्ति की अति श्रद्धा न होने से, कभी कभी व्रत लेने के बाद उस तरफ उसका उपयोग चले जाने से ऐसा स्वप्नादिक में भाव आ जाते हैं। उसकी आलोचना कर लेना चाहिए। पूर्वा जैन नरसिंहपुर से पूछती हैं, प्राचीन शिखरबंद मंदिर में बेदी जीर्णोद्धार के बाद मंदिर जी में नवीन बेदी बनाकर तैयार हुई है। बेदी प्रतिष्ठा के पूर्व उस मंदिर की नवीन बेदी के कमल आसन पर क्या मुनिराज छुल्लक जी बैठ सकते हैं? उस बेदी पर बैठकर क्या श्रावकों को उपदेश दे सकते हैं? देखो, नकल नहीं करना चाहिए। बड़े आदमियों की जो पोजीशन है, सिंहासन है, उस पर बैठ करके अपन को उनका अपमान नहीं करना चाहिए। भगवान भगवान कहलाते हैं और मुनराज मुनराज कहलाते हैं। अब क्या परिस्थिति है, क्या स्थिति है, इस पर विचार किया जाएगा। लेकिन यथावत जैसे भगवान बैठते हैं वैसे ही अपन बैठ के दिखाएं तो मेरी दृष्टि से उचित तो नहीं है। ऐसा। निश्चय जैन बेंगलोर से पूछते हैं, नमोस्तु गुरुदेव, आहारक शरीर का पुतला बनता है, वहां बाकी लोगों को देखने में आएगा क्या? और उन पुतले के पास पिच भी हो? पुतले का पूरा प्रश्न सही नहीं है। आहारक पुतला जो है मुराद को तो ज्ञान में आता है, उनके पकड़ में आता है, क्योंकि वो परीक्षा के लिए भी करते हैं कि मुझे आहारक रिद्धि प्राप्त है कि नहीं। और वो 6 पर्याप्तियों से युक्त होता है। लेकिन सामान्य जनों को किसी को देखने में नहीं आता। वो अप्रतिघाती होता है, पहाड़ और दीवार आदि में से निकल जाता है। दीवार को फोड़ेगा नहीं, दरार पर भी दीवार में से निकल सकता है, छत में से निकल जाएगा, छत को बिना। इतना सूक्ष्म होता है, अप्रतिघाती होता है, ऐसा मानना है। राजीव जैन अमरपाटन से पूछते हैं, नमोस्तु गुरुदेव, भगवान में ध्यान करते हैं, केवली भगवान भी ध्यान करते हैं क्या? ध्यान करते नहीं, उनका ध्यान होता है। केवली भगवान के भी 2 ध्यान होते हैं, वो उनके होते हैं। ऐसा। संस्कार जैन बनगांव दमोह से पूछते हैं, नमोस्तु गुरु, सुना है कि जब तीर्थंकर भगवान का मोक्ष हो जाता है तब उनका शरीर कपूर की भांति उड़ जाता है, फिर उनके नख और केस शेष रह जाते हैं। पर अभी हम जिन भारती का स्वाध्याय कर रहे हैं उसमें लिखा है कि तीर्थंकर भगवान मोक्ष जाते हैं तो उस समय इंद्र एवं देव तीर्थंकर की निर्माण भूमि में आते हैं और तीर्थंकर के परम पवित्र शरीर को रत्नमयी पालकी में विराजमान कर नमस्कार करते हैं। तदनंतर अग्नि कुमार देव अपने मुकुट से उत्पन्न अग्नि के द्वारा तीर्थंकर के शरीर का अंतिम संस्कार करते हैं। तो मुनिश्री, यह शंका है, इसका समाधान कीजिए। इस संबंध में 3 मत है। पहला मत तो यह है जो प्रभायमान है कि उनका शरीर कपूर के समान उड़ जाता है और नख के शेष बचते। दूसरा मत यह है कि उनके शरीर को देवता यथावत विक्रिया से बनाते हैं।
और विक्रिया से बना करके, जैसे आप लोग पुतला बनाते हैं, ऐसा पुतले के रूप बना करके और बैकुंडी निकालते हैं। तीसरा मत ये है जो प्रभायमान नहीं है, लेकिन किसी का विचार है कि शरीर यथावत पड़ा रह जाता है, फिर देवता आके उसका संस्कार करते हैं। श्रेष्ठ वही है जो सभी आचार्यों ने मान्य किया है, नख और केश शेष बचते हैं। ऐसा आकाश जैन, गुफा वाले बाबू, ललितपुर। नमोस्तु गुरुदेव। आजकल के आधुनिक समय में महिलाओं ने मांग भरना बंद कर दिया है, तो यह क्या शुभ है या अशुभ? मांग भरना बंद कर दिया, लेकिन मांगे इतनी भरती हैं, मांगे इतनी करती हैं कि बेचारा पुरुष थक जाता है। अब इस मांगों के संबंध में मैं क्या कहूं, हमें कोई शास्त्रीय प्रमाण तो मिला नहीं। शास्त्रों में ये मांग भरने की परंपरा का कोई भी उल्लेख हमें दृष्टिगोचर नहीं हुआ। एक आभूषण जरूर मिलता है 16 श्रृंगारों में, वो यहाँ माथे पे लगा करके उसका नाम शास्त्र में दिया है, यह स्मरण नहीं है कि वो माथे पर बेंदी नहीं, वो एक सोने का होता है, यहाँ लटकता है। राजस्थान में बोल कहते हैं, बेंदी बोलते, बेंदी, जो कुछ भी बोलते हो। राजस्थान में तो उसके संबंध में मैंने इसको शास्त्रों में प्रथमान युग में देखा। स्त्रियों के 14 श्रृंगार होते हैं, 16 श्रृंगार। स्त्रियों के 16 होते हैं, पुरुषों के 14 होते हैं। 14 में पुरुषों के 2 श्रृंगारों का निषेध है। एक तो नासिका में जो पहनते हैं वह है, और एक जो माथे पर लटकाते हैं वो मेहंदी जिसे बोलते हैं आप, बेंदी। तो वो ये 2 श्रृंगार पुरुष नहीं करता। बाकी सौधर्मेंद्र आदि जितने होते हैं ये 14 श्रृंगार करते हैं। कानों के करते हैं, अंगूठों के करते हैं, गले का करते हैं, कमर का भी पहनते हैं, कमर का भी आता है, पैरों में भी पहनने का आता है। तो ये 14 श्रृंगार हैं। नारियों के 16 श्रृंगार हैं। उसमें एक मेहंदी का संबंध में मिलता है, तो वह उल्लेख तो मिला, लेकिन सिंदूर का और मेहंदी का ये दोनों दस्तूर हमें किसी जैन पुराण में, जैन शास्त्रों में देखने को नहीं मिले। और विवाह के समय पर इनकी क्रिया करने क्योंकि विवाह की दस्तूर भी शास्त्रों में हैं, पर ये 2 दस्तूर वहाँ पर कहीं भी दृष्टिगोचर नहीं हुए। तो अब कहाँ से कैसी ये परंपरा चली है हम कह नहीं सकते। इस पे भरते हैं तो भी नहीं कहूँगा, और नहीं भरते हैं तो भी नहीं कहूँगा। जिस संबंध में आगम में चर्चा ही नहीं है, कोई भी चर्चा इसको नहीं है इस संबंध में, तो इस संबंध में हम कहना कठिन है। कई लोगों के लिए कई चीज़ों के संबंध में है, जैसे बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे वस्त्र आदि हैं, तो कौन से वस्त्र हैं ऐसा कोई नियम नहीं। आप लोग कहते हैं लाल जूते, लाल चप्पल पहनते हैं, उनका संबंध में कोई उल्लेख नहीं। कोई कहते हैं कांच की चूड़ी पहनना चाहिए, नहीं पहनना चाहिए, इस संबंध में शास्त्रों में कोई उल्लेख नहीं है। और ना विवाह का कोई अलग से संकेत दिया, और ये भी नहीं लिखा कि विवाह के बाद वैधव्य आदि में, विधवा आदि होने पर कौन सी वेशभूषा होना चाहिए, इसका भी शास्त्रों में कोई उल्लेख नहीं। मैंने बहुत खोजा, बहुत राजा महाराजाओं के संबंध देखा, लेकिन उनके कौन से क्या चीज़ें कम कर देते हैं, क्या श्रृंगार कम कर देते हैं, ऐसा कोई भी उल्लेख नहीं मिल रहा है। इसलिए हम ये नहीं कह सकते हैं कि ये जो परंपराएं आज तुम्हारे बीच में हैं, इन परंपराओं का क्या औचित्य है और क्यों चलाई गई, तो ना मैं इसका निषेध करता हूँ कभी, ना समर्थन करता हूँ। मैं तो उन्हीं बातों का करता हूँ जो कोई आगम में मिल जाए और लक्षण मिल जाए, तो आगम का प्रमाण लेकर के फिर जरूर मैं उस बात को आप लोगों के सामने रखता हूँ कि भाई ये आगम की परंपरा है, इसको स्वीकार करो। और आगम में नहीं मिलता है जब तक, तब तक लोक परंपराओं को हम मान्यता इस मंच से या साधुओं को इन सब चीज़ों पर नहीं पढ़ना चाहिए। ये आपकी सामाजिक व्यवस्थाएं हैं, गृहस्थिक व्यवस्थाएं हैं,
इस संबंध में तो आप लोगों की परंपराएं ही हैं। सबने बैठ के निर्णय कर लिया कि नहीं भरना तो नहीं भरना है। सबने बैठ के निर्णय कर लिया कि भरना है तो भरना है। बस ये जनपद शब्द कहलाते हैं, क्योंकि ये कोई कंसेप्ट नहीं है, सिद्धांत नहीं है, ऐसा माना जाए। वंदना जैन सतना से पूछती हैं, नमोस्तु महाराज जी, अभ्यंतर तप में और प्रायश्चित में दोनों में विसर्ग आया है, तो दोनों में क्या अंतर है? विवेक प्रायश्चित तप क्या है? एक तो काय क्लेश है और एक विसर्ग है। और विसर्ग एक प्रकार का विशेष संकल्प के अनुसार होता है। किस व्यक्ति ने, किस साधु ने कितने दिन के लिए संकल्प पूर्वक जब ले लिया जाता है, तो प्रायश्चित जब दिया जाता है, लिया जाता है, वो विसर्ग नाम का प्रायश्चित कहलाता है। और तब जो है वो स्वेच्छा से किया जाता है, ऐसा बल। ममता जैन दमोह से पूछती हैं, नमोस्तु महाराज जी, क्या कारण है कि कुछ लोग निरंतर धर्म के क्षेत्र में जुड़े रहने के बाद भी कोई नियम संयम आदि का पालन नहीं कर पाते हैं? हाँ, तो होता है साहब, उनके चारित्र मोहिनी कर्म का उदय है या पुरुषार्थ की कमी है, क्या करें। लेकिन इतनी काफी है कि धर्म नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन साधु संतों के जुड़े रहने से वो अधर्म भी नहीं कर पा रहा है। अभिषेक नहीं कर रहा है, लेकिन इतना भी है कि वो शराब की बोतल भी नहीं उठा रहा है। साधु की, हमारे अपूज्य आचार्य महाराज ने लिखा, साधु की संगति से लोग संत बने या न बने, लेकिन संतोषी जरूर बन जाते हैं। इसलिए कम से कम अच्छे लोगों की संगति में गुण आवे या ना आवे, लेकिन दुर्गुणों से तो बच ही सकता है ना, ऐसा माना जाए। ऑनलाइन जिज्ञासाओं के पश्चात जिनवाणी चैनल, सुधा कलश चैनल और आदिनाथ चैनल के समक्ष विराजित सभी गुरु भक्तों की ओर से और साक्षात यहाँ पर गुरु चरणों में विराजित सभी मुनि भक्तों की ओर से पूज्य मुनि श्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। पूज्य छुल्लक श्री के चरणों में बारंबार इक्षामी इक्षामी इक्षामी। आज के इस जिज्ञासा समाधान कार्यक्रम में प्रथम जिज्ञासा रखेंगे हमारे श्रीमान सीलचंद जी अनौरा दाऊ। इसके बाद तैयार रहें श्रीमती श्वेता जी जखौरा। जो भी जिज्ञासा करेंगे वो सभी आगे आकर के करें, जहां पर उजाला है, थोड़ा सा लाइव चल रहा है, आगे आ जाएं और अपना माइक पहले से ले लें। महाराज श्री, आज का दिन बहुत ही सुखद और कई दृष्टियों से हम सभी के लिए ऐतिहासिक और गौरवपूर्ण दिन है, चाहे सांसारिक दृष्टि से हो, चाहे मोक्ष मार्ग की दृष्टि से हो। जहां पर इस क्षेत्र की यदि हम बात करें तो ये सतोदय तीर्थ क्षेत्र कई प्रकार के वास्तु दोषों से रहित हुआ है, मुक्त हुआ है। और यदि हम पूज्य आचार्य गुरुवर की बात करें तो वहां पर कई सारे दीक्षार्थी ऐसे थे जिन्होंने अपने गृहस्थ जीवन के दोषों से मुक्ति पाई है और जैनेश्वरी दीक्षा धारण की है। महाराज श्री, आज एक जो भजन बहुत प्रचलित था, उस भजनों की लाइन को भी बदलना पड़ रहा है। तीनों भैया निकल गए, अब तो ये लाइन को भी बदलना मजबूरी हो गई है कि अब तो चारों भैया निकल गए। पंचम काल का महाराज श्री ये दुर्लभतम संयोग है कि एक ही परिवार से माता पिता भी दीक्षित हो जाएं और 4 लड़के हैं, चारों लड़के दीक्षित हो जाएं, 2 बहनें हैं वो भी मोक्ष मार्ग पर आ जाएं। ये महाराज श्री बहुत दुर्लभतम दुर्लभ है। और आज जो दीक्षाएं हुई, क्षुल्लक दीक्षाएं, उन क्षुल्लक दीक्षाओं में महाराज श्री ललितपुर के ही चातुर्मास में 3 भैया जी आपके चरणों में यहाँ पर साधना करने के लिए आए और इतनी उत्कृष्ट साधना उन्होंने की कि आपका ललितपुर से अभी कहीं कोई बिहार नहीं हुआ और ललितपुर में रहते ही उनकी दीक्षा हो गई। ये बहुत ही गौरव का विषय है। एक और गौरव का विषय महाराज श्री, जो आज क्षुल्लक दीक्षाएं हुई उनमें सबसे पहले जो नीतेश भैया जी की दीक्षा हुई, वो आपके द्वारा आशीर्वाद से जो श्रमण संस्कृति संस्थान खोला गया है उसमें हमारे ही बैच के, हमारे ही सहपाठी भाई रहे हैं। 2 साल तक उन्होंने संस्थान में अध्ययन किया और ऐसे वो वहां के जो विद्वान बने, विद्वानों ने भी क्षुल्लक दीक्षा धारण करके अपना मोक्ष मार्ग प्रशस्त किया है। और ऐसा ऐतिहासिक दिन महाराज श्री कि जिस दिन जो हम लोग पिछले कई दिनों से सम्मेद शिखर जी के लिए आंदोलन कर रहे थे कि जो केंद्र सरकार और राज्य सरकार के द्वारा वहां पर्यटन क्षेत्र घोषित करने की बात थी, उसका भी
पूज्य आचार्य गुरुवर के मुखारविंद से ये घोषणा हुई कि उसका भी अध्यादेश वापस ले लिया गया है। ये हम सभी के लिए बहुत ही गौरवपूर्ण विषय है। महाराज श्री ये सब आपके आशीर्वाद और आपके निर्देशन का ये पूरा चमत्कार इसी का है। अब महाराज श्री जिज्ञासा ये है कि ये आंदोलन की जो हम लोगों की सफलता थी वो तो हमें अभी मिल गई है, लेकिन आगे कभी ऐसा ना हो इसके लिए हम लोगों को आगे और किस तरह के प्रयास करने चाहिए? सबसे पहली बात जो हमने आज अभी जो आचार्य जी के पास की बात कह रहे थे ना, तीनों भैया निकले, सबसे पहले एक पूजा रची गई थी। सबसे पहले पहली पूजा में उस लेखक को पता नहीं क्या आभास था, उसके ऊपर लोगों ने टिप्पणी भी की थी। उसने सबसे पहली पूजा में आचार्य जी के लिखा था, परिवार आपका सबका सब शिव पथ पर चलने वाला है। तो लोगों ने कहा था उससे कि भाई ये आपने गलत लिया, परिवार आपने पूरा, परिवार आपका सबका सब। बोले सबका सब आपने क्यों लिखा? क्योंकि जब एक भाई बड़े महावीर वो घर से निकले नहीं है तो तुमने सबका सब क्यों लिखा? तो उसने यही कहा था कि भाई मुझे ये लग रहा है कि परिवार तो सबका सब होना चाहिए, अब मैं इस पंक्ति को बदलूंगा तो नहीं। हो सकता है उसकी अंतर चेतना ने कहा था चिंता मत कर, एक दिन ये पंक्ति भी सही हो जाएगी। आज 40-50 साल के बाद वो पंक्ति सफल हुई, परिवार आपका सबका सब शिव पथ पर चलने वाला है। तो एक रह गए थे महावीर, वो भी आज दिगंबरी, हाँ दिगंबरी दीक्षा, हाँ दिगंबरी दिगंबरी दीक्षा को धारण कर लिया उन्होंने। वो भी एक बहुत बड़ा योग है, संयोग है, ऐसा अभी तक हुआ नहीं। आदिनाथ भगवान के समय ऐसा, लेकिन उसमें भी मारीच बच गया था। हालांकि वो पोता था, पर पोता का तो यहाँ भी नहीं कह सकते, लेकिन आदिनाथ भगवान का जैसे जीवन के सब शिव मार्ग पर चलने वाले थे, वही आदिनाथ का वंशज का रूप एक आज इस युग में पंचम काल में आचार्य महाराज के जो ग्रस्त जीवन का कुल है वो आदिनाथ की परंपरा को स्मरण दिलाता है। आशीर्वाद परंपरा को लोग ये समझे कि ऐसा भी होता है क्या? ऐसा भी हुआ नहीं था, ऐसा होता है। वो हुआ था और ये हुआ है, अपने सामने देखने में आ रहा है। बहुत अच्छा, आज बहुत सारी दीक्षाएं हुई, एक मुनि दीक्षा, 21 शुल्लक दीक्षाएं। और आज के दिन जो भारत बंद की जो बात थी, वह बात में अभी आप लोगों को शांत नहीं रहना है। अभी बहुत सारी चीजें हैं, मात्र पर्यटक क्षेत्र घोषित न होने से नहीं, वो पर्यटक क्षेत्र बिना घोषित हुआ जा रहा है। तो आज हमने सवेरे भी कहा था और अब भी कह रहा हूं, प्रत्येक व्यक्ति को एक नियम लेना है। सबसे बड़ा, हम पहाड़ के ऊपर जाते समय रास्ते की दुकानों से कुछ भी चीज नहीं खरीदेंगे। यदि पानी के अभाव में तुम्हें चक्कर भी आ रहा है तो तुम लौट करके अस्पताल चले जाना, लेकिन वहां का जो दुकानें लग रही हैं उनका पानी भी मत पियो। जो वहां का पानी पीता है वो सम्मेश शिखर को दूषित करने के पाप का भागीदार है। वंदना नहीं करो तो श्रेष्ठ है, लेकिन वहां खा पी करके वंदना करना ये बहुत बड़ा महान दोष है। आपसे नहीं बनता है वंदना तो मत करो, लेकिन आप लोग खा पीते हुए खाते पीते जाते हैं, उतरते हैं, वो करना क्षेत्र को पूर्णतः अशुद्ध करने का पाप आपको लगेगा। तो एक त्याग सबसे बड़ा होना चाहिए। दूसरा, जो सामान तुम ऊपर खरीदते हो नीचे दुकानदारों से खरीदो। नीचे दुकानदारों की इतनी बिक्री हो गए कि ऊपर वाले नीचे उतर आवे हैं। जैसे मान लीजिए हमने उदाहरण दिया, आप ऊपर से श्रीफल मत लो, चाहे बिना श्रीफल के वंदना कर लो, और नीचे का श्रीफल इतने लो तो ऊपर वाला सोचेगा नीचे ज्यादा बिकते हैं ऊपर कम, वे अपने आप नीचे आ जाएंगे। पानी की बोतल खरीदना है तो नीचे मान लो ऊपर एक भी बोतल नहीं बिके, नीचे 100 बिक जाए
तो कल से दिन वो दुकान कहाँ लगा लेंगे? नीचे लगा। ये तरीका है। हमने अभी सुबह भी उदाहरण दिया था, अभी भी दे रहा हूं कि यशोधर महाराज को जब चींटियां लगी तो महारानी चेल्ला ने हटाने का क्या तरीका देखा? चारों तरफ शक्कर या बूरा डाल दिया, वो चींटियां सब नीचे उतर आई। आप लोग भी पहाड़ पर ये दुकानें रूपी चींटियों को लाने के लिए नीचे शक्कर डालो, ये सब नीचे उतर के आ जाए। तो ये तरीका जब तक नहीं हो, हमें ने कह दिया ना मुझे सड़क चाहिए है, ना हमें लाइट चाहिए है, हमें मोटरसाइकिल नहीं चाहिए, हमें वो रैप बनाते ना, क्या रैम्प, रूप वो भी नहीं चाहिए, हमें तो वो ही पुरानी बुढ़िया की लाठी और लालटेन से हम काम चला लेंगे। वो लाठी लेते थे, लालटेन लेते थे और चले जाते थे। वो वंदना एक वंदना कहलाती थी। हमें सरकार से वहाँ पर कुछ भी नहीं चाहिए। अभी ये सब चीज़ें करना बाकी है और दोनों समाज मिलकर के नीचे बैरियर लगावें और जो वंदना करने जा रहे हैं उन्हीं को जाने दिया जाए। घूमने करने वालों को वहाँ जाना वर्जित करना चाहिए, ये सरकार से मांग करना चाहिए। तो अभी हमें सेज की सुरक्षा के लिए बहुत बड़ी चीज़ें करना है और जैनियों लोगों के लिए वो जैनियों का पेवर क्षेत्र है, इसका भी सरकार से अपन को रजिस्ट्रेशन लेना है। अन्य कोई लोग उसमें दखल न दें। हम किसी के क्षेत्रों में दखल नहीं देते हैं तो हमारे क्षेत्रों में भी दूसरे लोग दखल न दें। इस प्रकार के अभी प्रयास करना है और एक पूरे दोनों समाज मिलकर के एक ऐसी कमेटी बनाएं जो कि हमेशा इस प्रकार की विपदाएं आती हैं तो उनसे सामना कर सकें। जिज्ञासा करें। श्रीमान सीलचंद जी अनौरा दाऊ तैयार रहें। श्रीमती श्वेता जी जखौरा। मेरे गुरुवार जगत पूज निर्यापक मुनि पुंगव श्री सुधासागर जी महाराज जो सुख शांति समृद्धि जन जन को आशीर्वाद देने वाले हैं। हे गुरुवार, मेरी जिज्ञासा है कि कुल किसे कहते हैं, जाति किसे कहते हैं और धर्म किसे कहते हैं और इनकी रक्षा कैसे की जाए? हे गुरुवार, समाधान का है। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। कुल और जाति के दो रूप होते हैं। एक सिद्धांत ग्रंथों के अनुसार पुद्गल परमाणुओं की दो जाति होते हैं। पुद्गल परमाणुओं में एक पुरुष जाति का परमाणु होता है और एक स्त्री जाति का होता है। ये दोनों परमाणु जहाँ मिल जाते हैं वहाँ जीव की उत्पत्ति होती है। वो पेड़ पौधों की भी हो, कीड़े मकोड़ों की भी हो, वायु का है, पृथ्वी का है, जल का है, अग्नि का है, सबकी हो, मनुष्य की हो, त्रियंच की हो। दो प्रकार के पुद्गल परमाणु होते हैं। वो यहीं जमीन में मिट्टी में होते। एक गेहूं के अंदर दोनों प्रकार के परमाणु हैं। एक मक्के के दाने के अंदर जो मक्के का दाना है उसमें दोनों प्रकार के परमाणु, कुल भी है, स्त्री जाति के भी हैं, पुरुष जाति के भी हैं। जब वह अंकुर होकर के पेड़ बनता है तो उसी में से दोनों प्रकार के परमाणु हो जाते हैं और दोनों प्रकार के परमाणु जब वहाँ मिलते हैं वहाँ से बीज की उत्पत्ति या भुट्टे की उत्पत्ति होती है। उदयपुर में हमने कृषि विज्ञान के लोगों से पूछा कि आप लोग नरमादा कैसे मानते हैं, तो उन्होंने बताया, तो मैंने कि हमारे यहाँ भी कुल जाति है, नाम का परिवर्तन है। तो इस प्रकार से जीवों की उत्पत्ति होती है, उसे कुल और जाति कहते हैं। दूसरा समझने के लिए पराग जो होता है, जो वनस्पति की समझा देता हूँ और तो अन्य समझ में आएगा नहीं। पराग जो होता है वो पुरुष जाति का परमाणु होते हैं। पराग जहाँ गिरता है, जहाँ से भुट्टे आदि उत्पन्न होते हैं, वहाँ पर स्त्री जाति के परमाणु होते हैं और दोनों परमाणु जहाँ मिलते हैं वहाँ फल की उत्पत्ति हो जाती है। ये वनस्पति काय में स्पष्ट देखने में आती है। और जो धर्म होता है, और दूसरा आज व्यवहार में जो कुल जाति हैं वो आप लोगों के व्यवहार में कि आप लोगों का कुल जो जातिगत हो गया है कि हमारा कुल ये है, एक वंश में उत्पन्न होने वाले को कुल बोलते हैं और एक वंश से उत्पन्न होने वाली महिला को जाति बोलते हैं। तो स्त्री पक्ष का जो होता है पीहर, जिससे स्त्री पक्ष चलता है, उसका पीहर है, ननिहाल है, वो सब जाति के रूप में माने जाते हैं।
और दादा हैं, पिता हैं, पुरुष का जो वंश है वो कुल के नाम से जाना जाता है। और धर्म का अर्थ होता है कि इन चीज़ों में, इन प्रसंगों में यदि धर्म रहते हैं तो हमारे लिए इनकी जो व्यवहारिक परंपराएं हैं, इन परंपराओं का ध्यान रखना चाहिए। यही धर्म है। महाराज श्री के चरणों में इसके बाद त्रैवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, हम ऐसा क्या पुरुषार्थ करें कि हमारे बच्चे धर्म और शिक्षा के मार्ग में अच्छे से अच्छे संस्कारित हो सकें? हाँ, अच्छे संस्कार दो, पाठशाला में पढ़ाओ। और आज सुबह हमने कहा कि भगवान महावीर स्वामी को आज तक जीवित रखा है। महावीर स्वामी ने नहीं, आप लोगों ने, हम लोगों ने, क्योंकि उनके नाम, उनका जीवन परिचय हम पढ़ते हैं, हम अपने बच्चों को सिखाते हैं, तो हमारा धर्म, हमारी प्रभावनाएं आगे बढ़ती हैं। तो अपने पाठशाला आदि में भेजकर अच्छे संस्कार देना चाहिए। इसके बाद जिज्ञासा करेंगे हमारे ललितपुर शहर के जितने भी युवा बहुत हैं। अच्छा। एक बार ऐसा हुआ, अभी इस प्रसंग में, सम्मेद शिखर के प्रसंग में, एक कमेटी गई थी। राकेश मड़िया थे कोटा से, दिल्ली से SK जैन वगैरह, सचिन वगैरह और भी 10-15 लोग थे, शायद श्वेतांबर समाज से भी थे। और इस सब मिलकर के 2-3 घंटे मीटिंग चली आपके लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के साथ। ओम बिरला जी एक बहुत अच्छी भारतीय संस्कृति के रक्षक हैं, अच्छे विचारक हैं। हम उनको उस समय से जानते हैं जब वो सांसद थे, और सांसद के पहले भी। तो बहुत अच्छी भारतीय संस्कृति की रक्षा करने वाले, भारतीय संस्कारों से ओतप्रोत, समस्त दुर्गुणों से दूर और आस्थावान, श्रद्धावान, श्रमण संस्कृति प्रति, साधुओं के प्रति अकाट आस्था, धर्म के आयतनों के प्रति आस्था। उन्होंने स्पष्ट कहा था कि यह कार्य जो हो रहा है धार्मिक क्षेत्रों पर, यह उचित नहीं है, बल्कि ये पर्यटक क्षेत्र घोषित ना हो, ये तो ठीक है, इसका तो प्रयास होना ही चाहिए। साथ में ये पूरे पहाड़ को जैन तीर्थ घोषित होना चाहिए सरकार की तरफ से। उनका भाव था कि हम ये प्रयास करें, और करें आप लोग, कि ये पूरा पहाड़ जैन तीर्थ सरकार की तरफ से घोषित हो। एक तो हम अपनी तरफ से होता है कि भाई हमारा जैन तीर्थ है, और एक सरकार घोषित करे कि ये जैन तीर्थ है। तो सरकार की तरफ से यदि ये जैन तीर्थ घोषित हो गया तो फिर कभी भी आगे भी जाने वाली ये कभी भी कोई भी नीति, संस्कार कभी नहीं बिगड़ेंगे। और कभी फिर कोई दूसरा, जैसे अभी कहा था ना कि आगे फिर नहीं होवे ऐसी, तो ये पुनरावृत्ति दोबारा न होवे, उसका एक ही प्रयास करना चाहिए कि जो सरकार, जो केंद्रीय सरकार से मांग करना चाहिए कि सम्मेद शिखर पहाड़ को, पूरे पहाड़ को जैन तीर्थ घोषित करें। सरकार की पार्लियामेंट में पास हो प्रस्ताव, संसद में पास हो करके प्रस्ताव आवे, और जो विधायक वगैरह हैं, अपने लोग हैं, ये विधेयक पेश करें कि सम्मेद शिखर का पूरा पहाड़, जो परिक्रमा के अंतर्गत पूरा पहाड़ है, जितनी परिक्रमा लगाई जाती है, उसको जैन तीर्थ घोषित करके करना चाहिए। तो इतना उच्च विचार ये कभी जैनियों ने भी नहीं सोचा। जो आपके ओम बिरला जी ने ये सजेशन दिया कि यह भी आप प्रयास करें, और हम वो उन्होंने कहा कि मैं भी इस बात के लिए समर्थन हूँ कि सम्मेद शिखर जैनियों की आत्मा है, जैनियों का मूल स्थान है, अतः उसे जैन तीर्थ घोषित होना चाहिए। ये 1.5-2 घंटे की मीटिंग में हुआ था, और उस समय अपने दिगंबर जैनियों के कोटा से, राकेश वगैरह दिल्ली से, सब तरफ से 10-15-20 लोग गए थे, नाम पूरों के हमें मालूम नहीं है। और उस समय उन्होंने बहुत अच्छा उनको सजेशन दिया। करीबन 1.5-2 घंटे मीटिंग निरंतर चलने पर परामर्श अपने सुने, उन्होंने विचार रखे। इन सब के लिए जिन जिन ने इन पर सहयोग किया है, इस कार्य में कर रहे हैं, उनके लिए आप लोगों को आभार पत्र भी भेजना चाहिए। अभी दोपहर में मैंने कहा था, सारे लोगों से मेरा कहना है, झारखंड के लिए जिन्होंने झारखंड में अपना प्रस्ताव वापस लिया, उनके लिए भी आपको आभार पत्र भेजना चाहिए कि आपने जो कार्य किया, हम जैनियों की भावना का किया,
हम आपके आभारी हैं सदा सहयोग की। केंद्र सरकार को भी आप अभी कहें कि आप भी अपनी तरफ से ये 2 बातें, जो पर्यटन क्षेत्र वाला प्रस्ताव वापस करने के लिए सील लगाएं और सरकार को ये पत्र दें कि हम आपके, यदि आप भी इसी प्रकार से ये वापस ले लें तो केंद्र सरकार के हम बहुत आभारी रहेंगे। और जैन तीर्थ यदि उस पहाड़ को घोषित किया तो इस सरकार को जैनी जन्म जन्म तक भी भुला नहीं पाएंगे। जिस ढंग का फैसला आज की सरकार ने अयोध्या का एक फैसला करके हमेशा हमेशा के लिए झगड़ा, जैसे सरकार ने अयोध्या का श्री राम मंदिर का फैसला करके हमेशा के लिए झगड़ा खत्म कर दिया, इसी प्रकार मैं चाहूंगा मोदी जी की सरकार जैनियों के सम्मेद शिखर का जैन तीर्थ घोषित करके हमेशा के लिए विकल्पों से मुक्ति दिला दे, हमेशा के लिए उसे सुरक्षित कर दें। और ये वर्तमान में जो सरकार है, इसी हिम्मत वाली सरकार से ही हम ये उम्मीद कर सकते हैं। और बिरला जी से भी फिर भी कहूँगा कि आपकी जो भावना है, आपको इसको साकार रूप देना है और साकार रूप दे करके इसको जैन तीर्थ नाम से सरकार के द्वारा घोषित करा करके हम जैनियों के लिए बहुत बड़ा उपहार प्राप्त हो, ये खुशखबरी सुनने के लिए हमारे कान सदा खुले रहेंगे। और जो इस खुशखबरी देगा उसके आशीर्वाद के लिए हमारे दोनों हाथ उठे रहेंगे। जय हो। इसके बाद जिज्ञासा करेंगे हमारे ललितपुर नगर के जितने युवा हैं, उन सभी युवाओं के दिलों की धड़कन, और जितने युवा मंडल हैं, हजारों युवा वर्ग उन मंडलों में हैं, और जिनके एक इशारे पर मात्र 5 मिनट और 10 मिनट में सारे युवा इकट्ठे हो जाते हैं, ऐसे कुशल नेतृत्व के धनी श्रीमान नरेंद्र जी कड़ंकी अपनी जिज्ञासा करें। इसके बाद तैयार रहें सतोदय तीर्थ क्षेत्र के महामंत्री श्रीमान मनोज जी बवीना। मुनि पुंगव श्री सुधासागर जी महाराज इस के चरणों आंदोलन में में इसमें कोई संदेह नहीं, नरेंद्र पहलवान की बहुत बड़ी भूमिका रही। और सुबह आकर के यदि ये हमें पिंच नहीं करते तो शायद ललितपुर की इतनी सफलता नहीं मिल पाती, क्योंकि हम तो थोड़ा दूसरा उपदेश दे चुके थे और कल शाम को कोई घोषणा भी नहीं थी। सुबह उठ करके ही आते इन्होंने 6 बजे कहा कि महाराज जी आपके बिना ललितपुर का कुछ होगा नहीं, और आप नहीं कहोगे तो ललितपुर का भारत में एक अलग नाम हो जाएगा सारे भारत के लोग, और आप नहीं कहोगे तो हमारी हिम्मत नहीं है कि हम कुछ अपनी तरफ से कर लें। इसलिए आपको कहना ही पड़ेगा। तो तुरंत आपके पंचायत अध्यक्ष अंचल जी आ गए, इनको समाचार किया तो अंचल जी कहते महाराज अपन ने 2 दिन पहले कुछ अलग विचार किया था। हमने कहा विचार तो किया था लेकिन वो कोई सूचना नहीं आई, लेकिन आज जब सारा भारत बंद हो रहा है तो हमने कहा नरेंद्र जी और अंचल जी दोनों मिलकर के ललितपुर समाज को मेरा संदेशा दो कि दुकान बंद रखना है, और जिनने खोल ली है वे बंद रखें, बंद कर दें। और पूरे ललितपुर, पूरे महरौनी, पूरे चौकले ने सबने एक आदेश माना, पूरा का पूरा एमपी ने सुबह से जिन्होंने खोली थी उन्होंने तुरंत बंद की। उन सब के लिए भी मेरा बहुत बहुत आशीर्वाद। जगत पूज मेरे आराध्य गुरु मुनि पुंगव श्री सुधासागर जी महाराज के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, एक विषय हमेशा भ्रमित करता है। जैसे महाबंद का आयोजन हुआ शिखर संवेद जी आंदोलन को लेके, तो एक भ्रम की स्थिति, एक शीर्ष नेतृत्व हमारे पास आज भी नहीं है जिसको लेके सारा देश एक सूत्र में बंध सके। मात्र आज सारे संतों में, सारे आचार्यों के भक्तों में आप ही एक ऐसे महाराज श्री हमारे बीच में विराजमान हैं जिनके द्वारा यह कार्य संभव है। आपकी मामूली बात भी ललितपुर के लिए तो पत्थर की लकीर होती है, ये सारे देश के लिए पत्थर की लकीर होती है। आपके प्रवचनों के माध्यम से आपकी वाणी का ही परिणाम था कि आपके जरा से आह्वान पर गांव गांव, कस्बे कस्बे, पूरे हिंदुस्तान में लोगों ने ज्ञापन देना शुरू किया। आपके आशीष का ही परिणाम था कि आज सुबह 7 बजे होने के बाद भी लोगों ने अपनी अपनी दुकानें बंद की। उसका परिणाम पूरे देश में देखने को मिला, ललितपुर के अलावा। और इस मंच के माध्यम से मैं धन्यवाद कर रहा हूं अजंतर भाइयों का, जिन्होंने आज शाम के 8 बजे तक भी, 7 बजे तक अपनी दुकान अभी तक नहीं खोली है। हमारी भावनाओं में अपनी भावना को समाहित करते हुए
हमारी मांग को प्रबलता से केंद्र सरकार तक पहुंचाने, अपनी दुकान बंद करके हमारा सहयोग किया है। तो महाराज श्री हमारी यही जिज्ञासा है, यही हमारा आपसे चरणों में बारंबार निवेदन है। दो दिन पहले हमने कहा था, अंचल जी ने भी, आपने भी फरमान जारी किया था कि हम सदा हिंदुओं के सबके साथ रहे, चाहे राम मंदिर हो, चाहे मथुरा काशी हो, सबके साथ रहे हम। और जैनी सदा भारत के साथ है, हिंदू समाज के साथ है। आज हमारे सम्मेद शिखर पर संकट आया तो आह्वान किया था आप सबको भी हमारा साथ देना चाहिए, और वो भी शुभखबरी आ गई कि उन लोगों ने भी बंद करके कहा कि नहीं, हम जैनियों के साथ हैं। महाराज श्री, हम सबकी भावना है कि आने वाले दिनों में एक केंद्रीय स्तर पर देश की ऐसी कमेटी बने, ऐसी परिस्थितियों में हम सबको निर्देश कर सके, भ्रम की स्थिति ना हो। वो आपके चरणों के आशीष के बिना, आपके आशीर्वाद के बिना यह हिंदुस्तान में बनने वाली कमेटी संभव नहीं है। अब केंद्रीय समिति के लिए अब व्यक्ति का व्यक्तित्व देखना बहुत जरूरी है, और एक ऐसी केंद्रीय समिति होना चाहिए दिगंबर और श्वेतांबरों के लिए, दोनों मिलकर के, कि एक जैनत्व की रक्षा कर सके, जैनत्व के अहिंसा और सत्य की धर्म की रक्षा कर सके, और एक आवाज पूरी दोनों समाज में माने। इसके लिए प्रयास आपने कहा है। सोचता हूँ, विचार करता हूँ, व्यक्ति ऐसे मिल जाएं जो कि सारे भारत का नेतृत्व करें और सारे भारत का विश्वास जीत लें, तो हो सकता है, होना भी चाहिए। कल सुबह से गुरुदेव आज सुबह तक सैकड़ों फोन आए कि महाराज जी का क्या दिशा निर्देश है, महाराज जी के क्या आदेश है। हमने कहा भाई जो आदेश थे हमने सार्वजनिक रूप से बता दिए, और सब लोगों की मंशा थी कि हम बंद करें, लेकिन आपके आदेश की वाट जोह रहे थे कि गुरुदेव का आदेश हो और हम बंद करें। सैकड़ों टेलीफोन, हमें तो ये लगता गुरुदेव आज आपको आभास हो गया था कि बहुत कुछ अच्छा होने वाला है, और सब लोग बंद की राय थी, तो आपने अपने शिष्यों को भी बंद के लिए प्रेरित कर दिया, और हम लोगों का ये अभूतपूर्व बंद हुआ। महाराज श्री, ऐसा ललितपुर इतिहास में पहली बार हुआ कि दुकानदार बंद करने को उतावला था। अभी तक हम व्यापारी बंद कराने को प्रेरित करते थे, मजबूर करते थे। पहली बार ऐसा हुआ कि दुकानदार स्वतः बंद करने के लिए अपने आप को तैयार था। कभी भी मेडिकल और डॉक्टर बंद नहीं रहे। आज डॉक्टर ने ओपीडी नहीं की, मेडिकल की दुकानें जैन समाज की पूरी बंद रही। बहुत अच्छा। और सबसे बड़ी सफलता का उद्देश्य रहा कि 3 दुकानें बंद रही, आनंद भोजनालय, मोहन मावा और एक नीलकमल। ये उन तीनों को विजय कॉफी हाउस। अच्छा है। देखो, हमेशा इन कार्यों में तो हमेशा साथ देना ही चाहिए, क्योंकि सम्मेद शिखर हमारे प्राण हैं, और प्राण जब निकल रहे हों तो कौन सा व्यापार, प्राणों से ज्यादा कोई व्यापार नहीं होता है। मेरा श्री, बंद का एक असर और ये भी हुआ कि आज सबने घर पर टीवी पर बैठ करके दीक्षाएं भी देखी, और आज सुबह का जो प्रवचन है वो जरूर सबने सुना होगा, और सुनना कि हमारे कितने दायित्व, कितने कर्तव्य सम्मेद शिखर के प्रति हैं। वो आज मैंने प्रातःकाल इसी को लेकर के कुछ पुचकार के भी किया है और कुछ डांट के भी दिया है। बहुत सब प्रकार से दिया, थोड़ा डांट भी लगाई, थोड़ा पुचकारा भी है। दोनों को आज प्रातःकाल का प्रवचन जो है सब यूट्यूब पर लेकर के उसको सुने, और उसके कारण से अपने जीवन की श्रद्धा को मजबूत करें। जिज्ञासा करें सतोदय तीर्थ क्षेत्र महामंत्री श्रीमान मनोज जी बबीना, इसके बाद तैयार रहे शांतोदय तीर्थ क्षेत्र के महामंत्री संतोष जी गोयल। सतोदय तीर्थ क्षेत्र कमेटी की ओर से कोटिशा नमोस्तु। पूज्य गुरुदेव, आपके पावन चरण इस क्षेत्र पर पड़े, और जो यहाँ के प्रारंभिक दोष थे वो दूर करने का आपने जो हम लोगों को मार्गदर्शन दिया है, आज पूरी समिति आपके चरणों में कृतज्ञता व्यक्त करती है और निवेदन करती है कि हे गुरुदेव, आगे भी आपका ऐसा मार्गदर्शन हम लोगों को बन सके जो पूरी दोष रहित जो क्षेत्र हो। और महाराज जी, हमारी जिज्ञासा ये है कि महाराज जी, जब कोई जिम्मेदारी किसी को बांटी जाती है तो सभी लोग शौक से उसमें भाग लेते हैं, पर जब निभाने का समय होता है तो भाग लेते हैं। महाराज जी, ऐसी स्थिति में उन्हें क्या दोष लगता है? दोष लगता है
किसी पद को यदि अपन स्वीकार करते हैं और दुनिया हमारे ऊपर विश्वास कर कहती है, तो हमें सबसे पहले उस दुनिया के विश्वास को कायम रखना चाहिए। और हम नहीं कर पाते हैं तो हमारे लिए फिर ऐसे अशुभ कर्म के नाम के बंद होते हैं, फिर कल के दिन उनको घर के सदस्य भी नहीं पूछते। इसलिए ऐसे प्रसंगों में बहुत भारी दोष होता है। जब कर्म को निभाने की बात आए, जब कर्तव्य के निभाने की बात आए, तब सबसे पहले आगे आना चाहिए। आज जब कमेटी की बात आई थी तो हर व्यक्ति का चाह रहा था मुझे कमेटी में ले लो, तुम्हें कमेटी, और इतनी बड़ी कमेटी बनी। अब पूरी कमेटी का जो दायित्व है इस क्षेत्र को विकसित करना है। यदि विकसित नहीं कर पाए तो फिर इस कमेटी में रहने से कोई मतलब नहीं है। अब इतनी बड़ी कमेटी बनी कि यदि पूरी कमेटी यदि पूरी सक्रियता से काम ले तो मैं नहीं समझता कि सतोदय क्षेत्र विकसित ना होवे, ऐसा हो ही नहीं सकता। मात्र एक संकल्प चाहिए है, मात्र एक बीड़ा उठाना है कि हम ये कार्य करके रहेंगे। और ऐसा बीड़ा उठाओ, ऐसा बीड़ा उठाओ कि हम शांतिनाथ भगवान का बड़ा जिनालय बना के रहेंगे। जय हो। और शांतिनाथ का जिस ढंग से आप गैरेज में बैठा ले, हमने इसका नाम गैरेज रखा है। क्या नाम रखा है? भगवान को जब तक गैरेज से मुक्त नहीं करोगे, क्षेत्र का ऊंचाइयां नहीं पहुंच पाएंगे। अब मेरा तो एक ही है, मैं भगवान को गैरेज में नहीं देखना चाहता, मैं भगवान को एक विशाल मंदिर में देखना चाहता। शांतिनाथ भगवान का एक विशाल मंदिर बने और इतना बढ़िया बने कि वो गैरेज से बाहर आवे और उस मंदिर में विराजमान हो। ये बात हमने कही, ये बीड़ा उठाना है, संकल्प करना है। और जहाँ मैंने सुना है, जहाँ चाय वहाँ राह है। यदि हमारी चाय है तो राह भी मिलेगा, और यदि हमारा मन प्रबल है तो एक दिन अपन इस बात को भी सफल करके रहेंगे। सबको संकल्प करना है। और जितने ट्रस्टी हैं सबको जो संदेशा दिया, हफ्ते में एक बार यहाँ आकर के आना है। और जब भी मीटिंग हो, सबसे बड़ी कमी आपकी ये है कि आप लोग सदस्य बन जाते, मीटिंग में नहीं आते। जब भी मीटिंग हो, 1000 काम छोड़ करके सबसे पहले अपने मीटिंग में जाना चाहिए जिसकी कमेटी में आप सदस्य हैं। कुछ भी काम नहीं है, प्रस्तुति उपस्थिति देना है। मीटिंग है तो जाना है, 1000 काम छोड़ के जाओ, तो उस मीटिंग में बल मिलता है, शक्ति मिलती है और विचारों का समन्वय भी होता है। महाराज जी, आपके मुखारबिन से निकला है तो निश्चित है कि इस दुनिया में वो कहीं ना कहीं तो पैदा हो गया, वो चल के आपके पास जरूर आएगा। हाँ, भावना तो यही है। महाराज जी, एक आपके प्रवचन से प्रभावित होकर एक कमरे के जो हमारे साधर्मी बंधु स्वर्गीय श्री कोमल चंद जी जैन सिरोन वाले की स्मृति में धर्मपत्नी श्रीमती सुशीला बाई जैन, मातेश्वरी श्री सुनील कुमार, निशा जैन, संजय कुमार, पूजा जैन, इंजीनियर शुभम प्रियम जैन, शुभांशु पलक, शुभ लक, समस्त सेरोन परिवार जिन्होंने 7,11,000 रुपए की राशि देकर एक कमरे का पुनर्निर्माण किया। 6-7 कमरे हो गए, कम से कम 20-25 कमरे ऐसे हों जहां यात्री आकर के इस तीर्थ को, मैंने शाम को कहा था ना प्रवचन में दोपहर में, कि तीर्थ क्षेत्र वह है जहां 24 घंटे कोई ना कोई तीर्थ यात्री मौजूद रहे। तो ऐसे तीर्थ अपन को बनाना ठीक है। इसके बाद जिज्ञासा करें शांतोदय तीर्थ क्षेत्र के महामंत्री संतोष जी गोयल, धन्य कुमार जी एडवोकेट और अरविंद जी ऑप्टिकल्स अपनी जिज्ञासा रखें। इसके बाद तैयार रहेंगे श्रीमान देवेंद्र जी, ग्राम प्रधान नया गांव। मेरे आराध्य देव भगवान मुनि पुंगव सुधा सागर जी महाराज के चरणों में नमोस्तु। छुल्लक जी को इच्छा में शांतोदय तीर्थ कमेटी को आपका आशीर्वाद मिला। भगवान, हम लोग जो 0 थे उससे अभी 100 तक आ गए हैं। और भगवान आपके चरण जब तक उस क्षेत्र पर नहीं पड़ेंगे तब तक हम लोगों का जो है ना तो विधान नया आ गया है, नया विधान लेकर के आए हैं, नया विधान हम लोगों का तैयार हो गया है और नए पदाधिकारी, और वही एक अभिलाषा रह गई है जिज्ञासा के रूप में कि हमारा महामहिम पैदा हो चुका है लेकिन हम लोग ढूंढ नहीं पाए प्रभु। महामहिम को ढूंढवा दें भगवान, हमारी जिज्ञासा ये है। और हमारे भगवान जिनेन्द्र देव संख्या में कम है, देवगढ़ में तो 7 हैं, यहाँ सेरोन जी में भी सतोदय में 7 हैं,
लेकिन हमारे जो है जो जिनेंद्र देव हैं वो संख्या में कम है, तो हम अल्पसंख्यक वैसे ही हो गए। और भगवान हम लोगों की जो है आजकल अल्पसंख्यक वालों को वीआईपी व्यवस्था होती है। जय हो प्रभु, जय हो। इसलिए तुम्हारा भी ध्यान में है। देखते हैं अभी तीनों ही क्षेत्रों के संबंध में मेरी दृष्टि भी है। आगे अपन विचार करते हैं कैसा क्या करना। इसके बाद जिज्ञासा करें श्रीमान देवेंद्र जी, ग्राम प्रधान नया गांव, तैयार रहें। जाखलोन ग्राम से पधारे अध्यक्ष ऋषभ जी, मंत्री निखिल जी और अपनी जिज्ञासा रखेंगे। इसके साथ में एक महाराज श्री सतोदय तीर्थ क्षेत्र के लिए तीर्थ संरक्षक सदस्य के लिए नाम आया है। श्रीमती चंद्रप्रभा जी, अरविंद जी, पूजा जी, अंकिता, रवि, श्रद्धा, समस्त कर्मई वाले परिवार। गुरुवर नमस्तु नमस्तु नमस्तु। गुरुवर मैं देवेंद्र कुमार हूँ। गुरुवर मैं जैन समाज से नहीं हूँ, लेकिन मुझे 3 दिन से आप सपने में दिखाई दे रहे थे। जैसे ही मैंने अपने मित्रों से पूछा तो मैंने कहा कि गुरुवर कहाँ है, तो पता चला कि गुरुवर सिरोंजी में है। और मुझे बताया गया कि कुछ दिनों बाद वो देवगढ़ रोड पर आ रहे हैं। तो मुझे बड़ी खुशी हुई कि गुरुवर से आशीर्वाद लिया जाए और उस सपने का तात्पर्य जानना चाहता हूँ। गुरु शुभ लक्षण होते हैं, साधु संत और भगवान का दर्शन होता है तो समझ लेना चाहिए कोई ना कोई शुभ संकेत होता है, शुभ आशीर्वाद होता है, विशेष कृपा होती है, तभी व्यक्ति स्वप्न आदि में ऐसे दर्शन कर पाता है। आशीर्वाद है। गुरुवार सुबह 4 बजे आया था सपना, तो मैं आज दर्शन के लिए सीधे चले आया। जिज्ञासा करें जाखलोन ग्राम के अध्यक्ष ऋषभ जी, मंत्री निखिल जी और सभी सदस्य यहाँ पर उपस्थित हैं। अपनी जिज्ञासा करें। नमोस्तु गुरुजी, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। सकल दिगंबर जैन समाज जाखलोन की तरफ से भी नमोस्तु। आज सारी समाज पहली बार दूसरी बार आपके समक्ष सारी समाज एक साथ उपस्थित हुई है। मेरी जिज्ञासा है गुरुजी, आपने छोटे छोटे गांव को पावन कर दिया, ऐसे ही हम लोग भी एक छोटे से गांव से आए हैं और हम सारे लोग आपके उपकार के बहुत 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 ऋणी हैं और हमारे इस छोटे से गांव में पधार कर पावन कीजिए। मेरी एक जिज्ञासा है गुरुजी, मेरे समाज में एकजुटता नहीं है, ऐसा हम क्या करें कि मेरी समाज एक होके रहे और सदैव एक होके रहे, सदैव एक होके रहे। नमोस्तु गुरुजी, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। अब एकजुटता के लिए तो पहले एक दूसरे के विचारों को हम रिस्पेक्ट नहीं कर पाते। हर व्यक्ति अपने विचारों को थोपता है और सामने वाले विचारों को यदि हम सुनकर के एक्सेप्ट करें तो एकता बन जाती है। हम चाहते हैं कि मेरा विचार मान्य हो, हम ये सोचें कि हम सामने वाले के विचार में सहमत हैं। सामने वाले के विचार में सहमत होना शुरू कर दें तो अपने आप एकता बन जाती है। अब जाखलोन वालों की कभी मैंने इस ढंग से मीटिंग ली नहीं है, उनकी कभी आपसी के, क्योंकि अंदर बैठी हुई जो गुबार है ना, जब तक वो समझ में नहीं आए तब तक कुछ कर नहीं पाते। देखते हैं कैसा होता। इसके बाद जिज्ञासा करें श्रीमान अकलंक जी, प्रेस वाले, और इसके बाद तैयार रहें श्रीमान मुकेश जी, नेता प्रचार मंत्री सतोदय तीर्थ क्षेत्र। शीघ्रता से आप सभी सामने से अलग हो जाएं। और अकलंक जी प्रेस वाले हैं क्या इधर? मुकेश भाई साहब आप करें जिज्ञासा, माइक पीछे दे दो उनको, वहीं से ले लेना। शीघ्रता से जिज्ञासा करें। गुरुदेव के श्री चरणों में कोट सा नमोस्तु। गुरुदेव, हमारी जिज्ञासा ये है कि हम उपकारी का कैसे ऋण चुकाएं? उपकारी का ऋण तो यही होता है कि उपकार जिस भावना से उपकार करता है उस भावना को हम पूर्ण करने के लिए संकल्पबद्ध हो जाएं, यही उपकार का बदला होता है। क्योंकि उपकारी कभी कुछ और तो चाहता नहीं है, वो यही चाहता है जिस भाव से हमने किया। बस आप सतोदय वालों, तुम लोगों ने जिस प्रकार से क्षेत्र को अभी तक सुरक्षित रखा, हमारा उपकार का बदला यही चुक जाएगा कि सुरक्षित क्षेत्र को विकसित करने के लिए कंकल्पबद्ध हो जाएं। अपन को व्यक्तिगत विचारों को गौण करके एक देखना है कि वह क्षेत्र का विकास हो रहा है, कैसे हो रहा है, कौन कर रहा है, इस तरफ ना देख करके क्षेत्र का विकास हो रहा है इस तरफ अपन को सोच लगाना है। क्योंकि बहुत वर्षों हो गए
आज के युग का जितना अच्छा युग आज है, इतना पहले कभी नहीं था, आगे की कह नहीं सकते। आज के युग में यदि हम सब तरफ से समर्थ हैं, एक तरफ से नहीं, सब तरफ से समर्थ हैं, विचारों से भी, धन से भी, और सौभाग्य के साधुओं के आशीर्वाद से भी। हाँ, नहीं तो साधु लोगों का भी आशीर्वाद मिलना, उनका उपयोग इस तरफ होना, ये भी कठिन हो जाता है। इस समय सबसे बढ़िया स्वर्णिम युग है ललितपुर के चारों तरफ तीर्थ क्षेत्रों को विकसित करने का। इससे अवसर भविष्य, अतीत का तो आया नहीं, भविष्य का कह नहीं सकता हूँ। अभी सब तरफ से माहौल भी है, विश्वास भी है, और लोगों में जो उमंग है वो सबसे बड़ी, और समर्पण में है। आज मैं चतुर्मास से आया हुए जितने दिन हो गए, पूरे ललितपुर एरिया का जो समर्पण है धर्म के प्रति, वह हमारे लिए बहुत उम्मीदें जगाए हुए है। हमें बहुत उम्मीद है कि ये समर्पण आपका निरर्थक नहीं जाएगा। आप लोगों ने भी सिरोंजी में, आप मुकेश बाबू हैं, सुनील बाबू हैं, है ना, अरविंद जी हैं, ये 4-5 लोगों ने आकर के जो समर्पण दिखाया, उस समर्पण का परिणाम है कि आज हम यहाँ बैठे हुए हैं और ये नई कमेटी है। क्योंकि जब तक पुरानी कमेटी समर्पित नहीं हो, तब तक कोई नया रूप धारण नहीं किया जा सकता। तो 4-5 लोगों ने आकर के पूरी ताकत के साथ, मैंने इनको खूब ठोका पीटा खूब कहा कि देखो भाई ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। आज तो तुम कह रहे हो, कल के दिन यदि तुम्हारे लिए कोई कमेटी में नहीं लिया गया, ये नहीं किया, वो नहीं किया, तो फिर क्या करोगे? अभी तो सत्ता तुम्हारे। उन्होंने कहा हमें सिरोंजी से निकाल भी दिया जाए, हम दूर रह करके सिरोंजी को हरा भरा देखना चाहते हैं, बस। ये समर्पण इन लोगों ने किया था। अरविंद बाबू ये थे। अरविंद बाबू को जब भी मैंने कहा कि देखो आप सोच लो, विचार कर लो, हमारा थोड़ा सा डंडा थोड़ा ज़्यादा उन्होंने कहा कुछ नहीं, आपको तो जो करना है बस क्षेत्र के ऊपर एक बार विकास और आपकी दृष्टि पड़ना चाहिए। तो इन लोगों की समर्पण का परिणाम है कि आज नई कमेटी, एक अच्छे लोग 200-300 हैं, 300 से ऊपर का एक संगठन शत्रुदय तीर्थ क्षेत्र का बना। इनके समर्पण के लिए बहुत आशीर्वाद है। जिज्ञासा करें अकलंक जी प्रेस वाले, और इसके बाद तैयार रहे पंडित श्री जय कुमार जी सेरोन। जगत पूज मुनि पुंगव, समर्पण के सब लोग फल देख रहे हैं, मैं समझ रहा हूँ। तुम बनिया लोग ऐसे ही समर्पित नहीं होते, ध्यान रख। नहीं, हम लोग समर्पित हैं गुरुदेव, और आपको जब तक समर्पण लगे तब तक ललितपुर नहीं छोड़ियो महाराज। मुझे समर्पण तुम लोग ऐसे ही नहीं कर रहे हो। समर्पण का परिणाम तुमने अभिनंदन उदय तीर्थ देख लिया, समर्पण का परिणाम तुमने बांसी के 8 घरों का देख लिया, समर्पण का परिणाम तुमने जखौरा का देख लिया, अब समर्पण का परिणाम शत्रुदय तीर्थ क्षेत्र का भी देख रहे हो। पाली मंदिर जो है उनका भी समर्पण का परिणाम देख लिया। आज कैसा मंदिर था, आज एक बड़ा विशाल मंदिर बना रहे। जखौरा का समर्पण देखो, 2 घंटे के अंदर उन्होंने समर्पण का फल देखा। बांसी के 8 घरों का समर्पण देखो, कितना बड़ा समर्पण हुआ और उन्होंने कितना बड़ा किया। तो ये सब चीजें, समर्पण में बहुत ताकत है महानुभाव, और वही हमारे लिए फलदायी होता है। जगत पूज मुनि पुंगव सुधा सागर जी मुनिराज के जैन समाज खनवारा नमोस्तु। आइए महाराज, निवेदन करने आपके चरण वहां पड़े। वो देवोदय का विकल्प नहीं होता तो हम सब गांव निपटा लेते। महाराज श्री जिज्ञासा है, सन 90 से हम आपसे जुड़े थे और देवगढ़ तीर्थ क्षेत्र से सब पहली बार जाखलौन से बिहार हुआ, चांदपुर से होते हुए देवगढ़ में कार सेवा आपके श्री चरणों आशीर्वाद से की। उसके बाद 2012 में आपके आशीर्वाद से जूता चप्पल की दुकान थी मेरी, तो आपके आहार नहीं हुए थे, तो जूता चप्पल की दुकान हमने बंद की। आज रेडीमेड का हमारा कारोबार है। और महाराज श्री हमारी 2012 में हम आपके प्रवचनों से प्रभावित होकर ललितपुर 24 में एक मंदिर का मतलब
भाव बनाया था बनाने का, उस समय मैं कर्जे में था, लेकिन आपके प्रवचनों से प्रभावित होकर उसका भाव बना लिया कि एक मकान हम अपना बेच देंगे या एक प्लाट कोई भी बेच देंगे, और लेकिन मंदिर बनाएंगे। और उसका परिणाम स्वरूप हमने बहुत जल्दी, मतलब 5 साल का समय था, लेकिन 4 साल में अपनी किस्त भी पूरी जमा कर दी थी मंदिर की। और आज फिर आपके आशीर्वाद से बड़े मंदिर जी में निर्माण का सौभाग्य प्राप्त हुआ। महाराज श्री जिज्ञासा ये है, परसों जब हमने आपको आपके आशीर्वाद से महाराज जी आज हम इस मुकाम पर पहुंच गए हैं, तो आपने तुरंत पूज्य सागर महाराज जी से कहा ये सब देवगढ़ का परिणाम है। तो महाराज जी हमारी जिज्ञासा ये है कि जैसे आपके आशीर्वाद से कोई काम हुआ और हमने आपसे वो की, उसकी मतलब आभार व्यक्त किया, तो आपने देवगढ़ के साथ, मतलब देवगढ़ में जो कार सेवा की और देवगढ़ में साथ में रहे, तो आपने उसको जिज्ञासा क्या पूछना चाह रहे हैं? मतलब आपने अपना आभार जो हमने आपको व्यक्त किया, तो आपने देवगढ़ में साथ देवोदय क्षेत्र को लिए दे दिया कि जो वहां पर मतलब परिणाम थे साथ में। समझ गया मैं। देखो भाई, पहले तो तुम्हारा जो समर्पण भाव था कार सेवा का देवगढ़ के लिए किया, तो जो वस्तुतः मैं तो कोई आभार लेने वाला हूं नहीं, क्योंकि मैं अपनी भार नहीं संभाल पा रहा हूं, तुम्हारा आभार कहां संभालूंगा। इसलिए मैं अपना, जो भी कोई मेरा आभार करता है, मैं तो उसको तुरंत ट्रांसफर बड़े लोगों को, भगवान को कर देता हूं या फिर गुरुदेव को कर देता हूं, क्योंकि वे लोग बहुत बड़े बड़े लोग हैं, उनको तो कितनी भार आ जाए। वस्तुतः यही बहुत सारे ऐसे हैं जो आज, जब जूतों की दुकान थी तब तुम्हारे क्या हाल थे, और बंद करने के बाद जो तुमने प्लाट बेच करके मंदिर बनाने की बात थी, मंदिर भी बन गया और कितने प्लाट खरीद लिए, अभी लिस्ट पूछ लो इनसे। वो तो बिके ही नहीं और खरीद और लिए। होता है, धर्म को सच्ची श्रद्धा से करो तो वह फलीभूत होता है। नमोस्तु महाराज। अंतिम जिज्ञासा करें पंडित जय कुमार जी सेरों। मेरे आराध्य गुरुवर निरपेक्ष श्रवण मुनि पुंगा श्री सुदासागर महाराज जी के पावन चरणों में कोट से नमोस्तु। हे गुरुवर, बुंदेलखंड में एक कहावत बचपन से सुनी थी कि घूरे के भी दिन बदल जाते हैं। गुरुवर ने सुना था, लेकिन जैसे ही आपका सतोदय क्षेत्र की तरफ दृष्टि पड़ी, गुरुवर ये आगे बदलना शुरू हो गया, इसके ऐसे लगने लगा कि दिन बदलना शुरू हो गए, तो गुरुवर पूर्ण कैसे होंगे? ऐसा आशीर्वाद से नई कमेटी, ये इनके जो म्याई का मूड़ा है गुरुवर ये नहीं उठा पाएंगे। कहावत है कि म्याई का मूड़ा अकेले नहीं रखा जाता है, सबका सहयोग चाहिए। गुरुवर ऐसा आपका आशीर्वाद, और ये चरितार्थ हो यहाँ की जो कहावत है कि घूरे के भी दिन बदल जाते, यहाँ शुरू हो गए गुरुवर सतोदय क्षेत्र के ये दिन, और कब वो देखने मिलेंगे गुरुवर? ऐसे आपके मुखारबिंद से आशीर्वाद हम सभी सबके लिए आशीर्वाद है, अभी हमने दिया ही है, होगा। संकल्प रहो, एकता बना के रखो, अपने विचारों में व्यक्तिगत स्वार्थ को छोड़ करके क्षेत्र के विकास को ध्यान में रखोगे तो कोई भी चीज ऐसी नहीं है जो असंभव हो सके, बहुत जल्दी हो सकती है, हो जाएगी। महावीर भगवान नमस्ते। आज का जिज्ञासा समाधान कार्यक्रम यहीं संपन्न होता है। अब अपन सभी मिलकर के पूज्य गुरुवर की आरती यहाँ पर करेंगे। वह कौन सौभाग्यशाली महापात्र होगा जो आज के इस ऐतिहासिक दिन में, जहाँ पूज्य आचार्य गुरुवर ने दीक्षाएं दी हैं और जहाँ एक आज पूरे राष्ट्र को, हम सभी को सम्मेत शिखर जी अपने पूर्ण रूप में वापस प्राप्त हुआ है, ऐसे ऐतिहासिक दिन पूज्य गुरुवर की आरती करने का सौभाग्य। 5151 रुपए, 11,111, 11,111, 11,111 1, 11,111 2, 2.5 आज का परम पावन सौभाग्य, जिसमें हम अपने सर्वस्व निछावर की तैयारी में थे, लेकिन आपकी आंख दिखाने से ही आपके सफलता मिल गई है। बढ़ा दो भैया। कौन सौभाग्यशाली है जो आज, जरा मालूम बढ़ाओ इसका, कौन सौभाग्यशाली है जो आज आरती करेगा? 11,111 1, जिनकी बोली होगी केवल वही आरती करेंगे और कोई नहीं आगे आएगा। सभी पीछे हो जाएं। 11,111 1, 2, 2.5 बोली जा रही मेरे भाई, अंतिम 10 सेकंड। 15, 515, 15, 21, 221, 25, 525,
25 525 1 2 2.5 31 331 35 535 41 44 444 44 444 51 551 55 555 जय हो 61 661 65 अरे 71 771 77 777 77 777 1 2 2.5 हाँ आपकी है 77 777 1 77 777 2 2.5 पौने 3 और ये छोड़ दें और ये 3 दोनों जने आ जाओ। अरविंद कुमार बड़ौदा, मुकेश जी, सुधीर कुमार जी, मुकेश जी LIC, सुधीर कुमार जी, इनकी फैमिली आगे आ जाए। दूसरी बोली 21 221 21 221 1 21 221 2 21 221 2.5 25 525 25 525 25 525 1 25 525 2 25 525 2.5 और ये छोड़ दें 3 आ जाए हमारे सीलचंद जी, सुरेंद्र कुमार, वीरेंद्र कुमार, प्रदीप कुमार, अनोरा वाले परिवार। तुम्हारा का नाम सम्यक जी, आइए, बहुत हिम्मत दिखाई आपने। एक आरती सम्यक को दे दें, आ जाएं। अंतिम आरती 3 थाल 3 आरती। कौन सौभाग्यशाली है? 10 सेकंड में अपना नाम दे दें। 5151 5151 1 5151 2 5151 2.5 11,111 11,111 11,111 दो जगह से बोली है क्या? कंफर्म कर लें, आपकी है? इधर है बोली, बोली इधर है। 15,515 15,515 15 हमने देख लिया, दोनों हाथों को नहीं, अभी हमें और लड़ाई हो जाती। 15,515 1 15,515 2 छोड़ दें। 21 कहते हैं 21 21 221 21 221 1 2 2.5 पौने 3 और ये रह जाओगे। आज बहुत बड़ा दिन है। 3 नाम बोल दें, आपका नाम मुझे बता दें। गुलजारी लाल जी वाली। गुलजारी लाल जी, हाँ ये श्रीमान गुलजारी लाल, राजकुमार जैन, सुधीर कुमार, शैलेश कुमार, सौरभ कुमार, गौरव, सक्षम जैन, केवल आरती वेद का जैन, जिन्होंने दिव्यांग पुण्यार्जन जैन, किया, परी वही जैन, आगे रहे। बाकी सभी गदौरा पीछे हो वाले जाएं। परिवार ललितपुर। देखिए मेरा विनम्र निवेदन है, जिसने बोली ली उसी इनके परिवार के लोग आगे आए, और अगर जिसके भी भाव हो तो ज्यादा नहीं 2100 रुपए दे देना और आरती कर लेना। बाकी सभी पीछे हो जाएं, थोड़ा सा आरती प्ले कर दे भैया।
इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे स्वर्गीय श्री मिश्री लाल जी जैन, स्वर्गीय श्रीमती कमला देवी जैन एवं स्वर्गीय श्री सोहन लाल जी जैन की पुण्य स्मृति में श्रीमती लाड देवी धर्मपत्नी स्वर्गीय श्री सोहन लाल जी जैन, पुत्र पुत्रवधू महावीर प्रसाद, इंदिरा देवी, पदम कुमार, सुनीता, पौत्र पौत्रवधू अक्षत, संजोली, पौत्र पौत्री रानू, खुशबू, सम्यक, पीयूषा एवं समस्त कासलीवाल परिवार बीजवाड़ केकड़ी, बुआजी श्रीमती चेतन देवी कटारिया दोनी, श्रीमती लाड देवी पाटनी बंथली टोम, पुत्री दामाद श्रीमती शिमला अशोक बाकलीवाल छाबड़िया, श्रीमती पद्मा राजेश कटारिया नासिरदा, पौत्री दामाद प्रियंका रौनक चूड़ीवाल, दोहित्री मेहका अजमेर।